आज हम एक कलाकार और उनकी कला से रूबरू होने वाले हैं। कलाकार वो है जो इमेजिनेशन का खेल, रंगों की जुबां और भावनाओं की गहराइयों को पेंटिंग्स में उतारते हैं। जॉइन अस इन द मेस्मराइजिंग जर्नी ऑफ विधि थारवानी, where imagination and colors dance together, creating symphony of emotions and expressions. जब मैं स्कूल टाइम में जब मैं आर्ट में थी सो इतनी बुरी थी कि मैं बता नहीं सकती। Oh, really? Yeah. I don't think so. So मतलब मैं इतनी बुरी थी कि मैं क्या बताऊं कि मुझे सिर्फ पनिशमेंट आर्ट क्लास में मिलता था और सबसे ज्यादा डर मुझे आर्ट क्लास का रहता था। तो वहाँ पे इट यूज्ड टू बी वेरी एम्बैरेसिंग क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में इतनी अच्छी और आर्ट में इतना बुरा, गॉड नोस क्या था वो। मुझे लगा कि यू आर सच अ क्रिएटिव पर्सन, तो बचपन से ही ये क्रिएटिविटी जीन्स आपके अंदर है। बिकॉज आई हैव सीन योर पेंटिंग्स, दे आर माइंड ब्लोइंग एंड सो इंस्पायरिंग। तो अगर बचपन से ही आप में क्रिएटिविटी नहीं थी तो हाउ डिड यू डेवलप इट ओवर द पीरियड्स? डिड यू डू दैट और सडनली कैसे, व्हाट मेड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन? तो हुआ ये था कि मैरिज हुई और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड यूएस चले गए थे 2 महीने के अंदर। वहाँ पे मैं आई वॉज ऑन डिपेंडेंट वीज़ा एंड आई यूज टू गेट वेरी बोर्ड, वेरी बोर्ड। मतलब मुझे इतना डिप्रेसिंग लगती थी लाइफ, एंड स्पेशली आई वॉज इन मिनियापोलिस, सारा स्नो, ठंड, एंड इट वॉज एक्सट्रीमली बोरिंग प्लेस। डिप्रेशन से निकलने के लिए I started doing this pottery thing. So I have made some. I can show you. Pottery studio tha, and Okay, so you have made this? Yeah, I have made wow. this. This is amazing. And glazed. They used to glaze, put in the furnace for many days, and then colors आते थे. तो वहाँ पे जब मैं गई थी, वहाँ पे पोर्ट्रेट क्लासेस भी चलती थी। मेरे को इंटरेस्ट बहुत आने लग गया था व्हेन आई यूज्ड टू सी देम वर्किंग ऑन द ईजल्स, मेकिंग बिग पोर्ट्रेट्स। मुझे लगता था वाओ क्या कर रहे हैं ये लोग। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि समथिंग कैन बी डन लाइक आर्ट रिलेटेड। सो फाइनली एक बार टीवी पर एक एड आ रहा था, एंड दैट वाज अबाउट वन स्ट्रोक पेंटिंग बाय डोना ड्रूबेरी। ठीक है। सो आई वाज लाइक, गिरीश ने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ट्राई करना है क्या? मैंने कहा यार लुक्स इंटरेस्टिंग, लेट मी गो। दैट वाज समथिंग अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी बिकॉज दैट आर्ट वाज समथिंग व्हिच आई स्टार्टेड एंजॉयिंग। आई थॉट कि अरे ये तो कुछ बना सकते हैं हम। आई यूज्ड टू अटेंड एंड आई यूज्ड टू practice whole night those strokes because getting those strokes correct were very difficult. And I was just sitting one day and my husband came and that was the dialogue. The what he said turned my life. He said कि तू कुछ करना है या you will just keep on changing from one hobby to another. एक को stick होगी लाइफ में। I was hurt. मैंने कहा अच्छा ऐसा कैसे बोल दिया तुमने? और उसके बाद मैंने लग कर पेंटिंग करी, मतलब इतना लग कर कि वो प्रोफेशन बन गया। Wow. So this was the one decision making. Yes, that was the one dialogue changed your life. And the thing is कि मैं करती थी और मुझे लगता था अरे इतना बढ़िया बन रहा है ये तो, मतलब कितना सुंदर। लेकिन मेरा हस्बैंड बोलता था इतनी गलतियां हैं, इफ यू आर कॉपिंग समथिंग कॉपी लाइक इट, आई मीन यू हैव टू इम्प्रूव। तो आज तक जो भी मैं इम्प्रूव करती हूँ उसकी वजह से, नहीं तो वो मुझे किसी भी आर्ट वर्क like this wall I have painted. It's beautiful. Yeah. So इसमें भी I think I was very happy initially जब मेरे बन गया था। मैंने कहा हो गया। He was like कि नहीं इसमें कुछ कम लग रहा है। Then I kept on working. So that's how I actually reached to the where it's perfect because of you should have critics in your life. Yeah. That is very important. I think, and husbands are the best critics. Husbands I must say. are the best critics. Your friends are best critics. Your neighbors, anyone around you, if they are saying anything like कि अरे ये खराब है या बुरा है, उसको ना पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मतलब learn to take it positively. और राइट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अभी जब आप पेंटिंग्स करते हैं तो हर एक पेंटिंग के पीछे कुछ ना कुछ कहानी रहती है। डू यू गो आउट लाइक राइटर्स, जैसे बाहर जाके कहानी लिखते हैं, वैसे आप बाहर जाके डू यू गेट आइडियाज एंड देन कम एंड देन ब्रश देम? सो द थिंग इज कि ऑफकोर्स जो पेंटिंग्स हैं इंस्पायर होती हैं वो नेचर से होती है मोस्टली, और लोगों से, आपके लोगों के बिहेवियर से होती हैं, लोगों को देखने से होती हैं। तो ये सारी बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और मूड आपका अच्छा होना चाहिए। बुरा हुआ तो
आप बहुत बुरा पेंट करते हो, बहुत बुरे कलर्स डाल देते हो, या डेफिनेटली मूड अफेक्ट्स अ लॉट. Okay. अदरवाइज माय पेंटिंग्स आर यूजुअली, इफ यू सी द टोन्स आर मोस्टली ब्लू, ऑरेंज एंड वो सारे कलर्स में ही ज्यादा मैं प्ले करती हूँ, बिकॉज आई लव दोस कलर्स, cheerful colors I like. और अब आपने अभी जब स्टार्ट किया, सो वाज इट लाइक यू स्टार्टेड विद टेकिंग द क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स एंड देन यू मूव टू द रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, और हाउ वाज योर जर्नी? मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी कि अपना काम करना है मुझे, आई हैव टू बी माई ओन बॉस. और एक चीज ये भी हुई कि जब मैंने यूएस में सीखना चालू किया था और मैंने काफी अच्छे प्रोफेशनल वे में सीखा वहाँ पे, तो वहाँ पे टीचर्स बहुत प्रेज करते थे. वो बोलते थे कि यू हैव अ गुड हैंड एंड दे यूज्ड टू प्रेज अ लॉट. तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था. हमारे पीछे एक स्ट्रिप मॉल होता था, तो स्ट्रिप मॉल में आई यूज्ड टू टेक द स्टॉलर माय बेबीज एंड आई यूज्ड टू गो अराउंड. तो वहाँ पे आई स्टिल रिमेम्बर दैट पेंटिंग. उस आर्टिस्ट ने बहुत सुंदर रोज बनाया था. इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट आई रियली वांटेड टू बाय इट. तो व्हेन आई आस्क्ड द प्राइस, ही वाज लाइक, आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, नो नो नो, आई कांट अफोर्ड दिस. सो आई सेड कि नहीं. फिर मैंने सोचा कि मैं खुद बना कर देखूंगी, मेरे को बनाना है ये. सो वो भी एक था दिमाग में. जब मैं देखती थी वहाँ पे बहुत आर्टिस्ट होते हैं ऐसे स्ट्रीट्स पे बैठकर करते हैं, वो बंदा सड़क पे बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा था, बट उसमें एक कॉन्फिडेंस था, एक बात थी जो उस समय मेरे में नहीं थी. I feel like we restrict ourselves when we have kids. हमें लगता है कि yeah, we have to give a pause and maybe थोड़ा सा उनको grow होने दो and then we'll come back. Yes, you know. yes. So there is not, you proved that is wrong. तो जो भी time है, how to use that time efficiently. फिर इंडिया आने के बाद 1-2 साल सेटल होने में लगे. कुछ घर में ट्रेजेडीज भी हो गई. आई लॉस्ट माई दीदी जज इन कार एक्सीडेंट. तो दैट वाज द टाइम, मतलब पेंटिंग वाज द ओनली थिंग, यू नो. फिर अगेन आई वाज लुकिंग फॉर द जॉब्स. मुझे लगा कि इस प्रोफेशन में कैसे करूंगी. आई वाज लाइक, समझ नहीं आ रहा था. बट माई हस्बैंड इतना सपोर्टिव था. वो बोलता था कि यार तेरे पास टैलेंट है, करना, मतलब क्यों नहीं करना है. मैंने है ना ऐसे ही अपनी सिस्टर के लिए एक नेम प्लेट बनाई थी. दैट वाज ऑन द सेरामिक. टाइल्स जोड़ जोड़ कर अपने मन से कुछ बना रही थी, और उसको फ्रेम कराने मैंने एक छोटा सा दुकान था ऑन में, मतलब आज तो है भी नहीं वो, और बहुत ही आई मीन कोई जाता भी नहीं होगा, ऐसा वाला शॉप था वो. फ्रेम कराने के बाद जब मैं उसको पिक करने गई, उसने मुझे एक नंबर दिया. बोला एक मैडम आई थी और उनको आपका नेम प्लेट बहुत पसंद आया है, आप उनको कॉल करो. आई वाज डिबेटिंग माई सेल्फ फॉर आई थिंक सो मेनी डेज, एंड देन सडनली आई पिक्ड अप माय फोन एंड मैंने सोचता नहीं है, कॉल किया. एंड देन बंदी वाज टू गुड, बहुत अच्छा बात करने में. तो उसने मुझे बुलाया और उसने बोला कि विधि, आई लव्ड योर नेम प्लेट, विल यू मेक वन फॉर मी. मैंने कहा यस यस आई विल मेक. सो मैंने उसके लिए बहुत सुंदर नेम प्लेट बनाया. दैट वाज माय फर्स्ट नेम प्लेट. आई बॉट द ग्लास वाला टाइल्स, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी. और उसके बाद जब मैं उसको देने गई तो वो बोली कि तो मेरी वॉल्स भी पेंट कर दे. तुझे वॉल्स अच्छा लगता है ना. वो उसने मुझे एक पैसेज वॉल दिया एंड उसने मुझे बोला कि विधि इसको पेंट कर दे दो. I just took the inspiration from the colors what she had in her living room and in the bedrooms. I just took those colors. I sat there and I started painting. ऐसे तो पेंट करती गई एंड सुंदर सा वॉल अपने आप कंपोज करती है. यहाँ फ्लावर्स, यहाँ ये. वो बनने के बाद जो प्रेज मिला वो तो अलग था. मेरी लाइफ वहां से ऐसे चेंज हुई कि उसका जो डिजाइनर था, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन पूना बोलो, महाराष्ट्र बोलो, इंडिया बोलो, आई डोंट नो. वाओ. सो अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है, यू नेवर नो. उसने फिर अपनी हाउस वार्मिंग में बुलाया. उसने कहा कि विधि यू हैव टू बी देयर बिकॉज माय आर्किटेक्ट विल बी हियर एंड यू हैव टू मीट हिम. तो मैंने फटाफट अपने विजिटिंग कार्ड छपवाए जस्ट फॉर दैट ओकेजन. और वो बंदा आया, उसको देखकर मैं डर गई. मैंने कहा ये तो मैं इसको कैसे दूंगी अपना विजिटिंग कार्ड. एंड लकीली माय हस्बैंड वाज विद मी. तो उसने बोला कि कम ऑन यार, चाहे उसको विजिटिंग कार्ड देने में क्यों घबरा रही है. मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा. बट देन उसको देखकर मैं फटाफट आ गई कि ठीक है दे दिया. तो ऐसा सब चालू हुआ. आई मीन ओ गॉड, इस आर्किटेक्ट का नंबर लिया एंड फिर मैंने अपने आप को बहुत वो किया कि नहीं, आई हैव टू कॉल हिम, आई हैव टू मीट हिम बिकॉज he has so many painting projects which is something unusual. लोग की
क्योंकि पेंटिंग्स गो वेरी कॉस्टली. He gave me one project, which was again a dream for me, getting project from him. And then he said कि अगर इतना अच्छा कर दोगे तो you will have like so much work that you don't have to go anywhere else, and I will be there. I mean, you can do just paintings for me. And that was a furniture painting which I had not done in my entire So it was life. not on the walls, it was on No. the furniture. No, Okay. it was on This the is something furniture. interesting. Okay. So I took the project. मैंने कहा जो भी दे मैं करूँगी. Okay. So I painted that whole furniture room, and it was again a big bungalow, beautiful place, and all the, I remember, almirahs done with the Swarovski crystals and all that kind of work. It was a big hit. It was a Wow. big hit. It's something different, unusual, because we are seeing it on the walls or the frames, but this is like Yeah, painting this was the little furniture different. taking up that as a challenge. Must be, Yeah, I took that actually. need lot of guts to do that. I did that. ये बात खत्म हो गई, वो मुझे भूल गया, मैं उसको भूल गई. काम मिलना इतना easy नहीं है. To be very honest, I don't want to keep people in illusion कि. But how do you keep motivating yourself? No, there कैसे was a करते? time when I was like, नहीं, मैं ऐसे नहीं हो रहा, मैं नहीं जाऊंगी लोगों से मिलने, लोग ढंग से बात नहीं करते, I will not do it. तो no, I think it's just my husband. I can't give credit to anyone else, and my Jija, like Jija and my sister, very positive people in my life. तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत चढ़ाया हुआ था मुझे कि कर सकती है, करेगी, करना है. कि मुझे जो टाइल्स है ना उनको पेंट करने का बहुत शौक था. तो मैंने टाइल्स पेंट करके उसको एक कोटिंग के लिए एक पेंटर पकड़ा था, एंड दैट पेंटर वाज समवेयर इन बाबधान. एक नयति बिल्डर्स का प्रोजेक्ट चल रहा था. That painter helped me getting into in such a big organization, such a big, I mean, I got associated with such a big builder because of that small painter who was just painting the apartments over there. I'm getting goosebumps to listen to your stories. Yes. उसने मुझे बोला कि अच्छा तुमने उस आर्किटेक्ट के लिए काम किया है. He is my best friend. And then he gave me a very good project of residential project where I actually painted the big tiles, installed it on the wall, which no one had done till that day. Every project was difficult to get in. Every project after that I got was not easy, but I started gradually I started building my name. There are always two choices in life, you just either give up or just pick up the opportunity, because as you say now, you have done a very wide range of paintings है जो इसके ऊपर, जैसे अभी फर्नीचर के ऊपर बोला आपने, टाइल्स के ऊपर बोला, so it's like not sticking to only one kind of painting. So definitely I think that is another kind of strategy people can think of. If you have an art or creative mind, you can go with explore different areas. Financially we are sound. Sometimes ऐसे भी लगता है कि किसके लिए करना है. अभी भी मैं जब जाती हूँ ऑफिस में, I wait for many hours sometimes after getting appointment, but when I go inside and they give me the project, they say one thing कि Vidhi, why are you working? Your husband is such on a good post. Why you have to work? मैंने कहा सर मुझे मेरी आइडेंटिफिकेशन चाहिए. मेरे जो आपके साथ टर्म्स बने या इतने लोग मुझे जानते हैं वो तो मेरी वजह से जानते हैं ना, तो मुझे तो करना चाहिए ना. मतलब why should I sit home? So ladies should find out some balanced way जहाँ पे आपका काम भी चलता रहे और इतना ओवर एम्बिशियस भी मत हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या हो रहा है. Sometimes people also say कि नहीं उसका हस्बैंड सपोर्टिव है, उनके बच्चे सपोर्टिव है, बट आई फील दैट कॉन्फिडेंस इज व्हाट इज लैकिंग. अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि आई कैन डू इट, देन डेफिनेटली दे विल सपोर्ट. अगर आप ही फंबल कर रहे हो, राइट, यू आर वेरी राइट. सो आई फील लेडीज और whoever it is, you have to be very strong and make that move. So and दुनिया फिर आपके लिए खड़ी है. तो आज कॉफी बन रही है यहाँ पे, स्पेशल कॉफी फ्रॉम स्क्रैच. बहुत अच्छी बुक्स दिख रहे हैं. Oh, connect the dots. Even I just looked at it. Yes, so this is the book which I feel every person should read. Every entrepreneur जिसको भी कुछ करना है, very inspiring. आर्ट एक ऐसी चीज है जो बच्चों के दिमाग में जाना चाहिए, and they need to, they have to learn to pour in their ideas and paint it accordingly. So how do you motivate them? जो मेरी पहली सोसाइटी थी जहाँ मैं रहती थी, वहाँ पर कुछ लेडीज मैं बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बना रही थी अपने कमरे में, और दे हैड कम एंड दे न्यू अबाउट माय वर्क. दे वर लाइक कि अरे हमारे 4 बच्चों को ट्रेन कर दो कैसे भी. दे वर बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं पढ़ाऊंगी नहीं, ऐसा था. लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो हफ्ते में एक बार देखती हूँ कुछ डिफरेंट, एक और चीज़. I've seen their paintings, they are mind blowing.
इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं. इट्स लाइक हैट्स ऑफ टू यू टू ट्रेन देम इन दैट वे. हाँ, और वो भी उसमें भी ऐसे होता था, वो क्लास खत्म होती थी, मुझे लगता था कि नहीं, इट्स सो एग्जॉस्टिंग, आई कांट डू इट, बिकॉज सर खा जाते हैं लोग तो, और कैसे सिखाऊं इनको कि कैसे लेकिन फिर उसके बाद मैं इतना एंजॉय करने लगी, उनसे इतना कनेक्ट हो गई कि मुझे दिन रात सपने में भी वही बच्चे दिखते थे. ऐसा होने लग गया था. और वो बच्चों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मॉर्निंग में आते थे. And I mean, big love letters, big. मतलब if you read those messages, you will start crying. It's like that. बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि कुछ करना चाहिए लाइफ में, है ना. और जैसे बहुत सारे लोग आर्ट में भी है, आर्ट उनका बैकग्राउंड है, दे टेक क्लासेस वगैरह, ऐसा बहुत सारा कुछ करते हैं, बट दे नेवर थॉट कि उनका जो आर्ट का ये हॉबी है कैन बी डेवलप्ड इनटू प्रोफेशन. व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द आर्ट, दोज हु आर इनटू आर्ट एंड अदरवाइज ऑल्सो? If you have a passion, you really want to pursue it as in your profession, then stick to it. If you are very honest, dedicated and time bound, तीन चीज़ें ऐसी हैं कि if you have these three qualities, there is no looking back. You are managing, घर का कुकिंग भी मैनेज करते हो, क्लासेस लेते हैं, and you know you do these such big projects, so it is like lots and lots of things to learn from you. Thank you. You're being very nice to me. We have a small dream catcher. That's pretty. Very This nice. is a token of love. Thank you. May you brighten many more such spaces you. with beautiful creativity of Goes yours with with my paintings. decor. Yeah. उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे. ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहेगी नजर, लगता है अब है जागे हम, फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम. हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी. ओहो अब तो जो भी हो सो.